हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक चालकता सेल को 0.02 मोलर केशियल विलयन में भरने पर इसका प्रतिरोध 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 82.4 ओम पाया गया, जबकि इसे 0.005 NK2SO4 से भरने पर इसका प्रतिरोध 326 ओम पाया गया। गणना कीजिए। पहला हमें दिया है सेल स्थिरांक की विशिष्ट चालकता की 0.005 NK2SO4 विलयन की तुलंक चालकता की 0.02 M केशियल विलयन की विशिष्ट चालकता 0.00276 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में हमें दे रखा है केशियल का 0.02 मोलर, यह हमारा केशियल का दे रखा है, और विलयन की विशिष्ट चालकता हमें दे रखी है, यानी कि कप्पा बराबर के, इसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यह दे रखा है 0.0022768 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। और आर यानी कि प्रतिरोध हमें दे रखा है। आर यह हमारा क्या दे रखा है, 82.4 ओम। और हमें यहाँ क्या दे रखा है, जबकि इसे 0.005 नॉर्मल तक K2SO4 से भरने पर, तो इसमें क्या लिखा है, 0.005 नॉर्मलता इसमें भरने पर कितना दे रखा है हमारा, ये हमारा प्रतिरोध दे रखा है इसमें 326 ओम। और ये किसका है, K2SO4 के लिए। तो हमें पहला क्या दे रखा है, सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो ये किसके लिए दे रखा है, KCl के लिए। तो हमें दे रखा है क्या ज्ञात करना है, सेल स्थिरांक। तो यहाँ पे हमें सेल स्थिरांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले हम विशिष्ट चालकता का सूत्र देखते हैं। वह क्या होता है, कप्पा बराबर होता है 1/R। आर हमारा क्या है, प्रतिरोध, और सेल स्थिरांक हमारा होता है L/A। यह हमारा क्या है, यह हमारा है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक हमें ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा L/A बराबर कप्पा इंटू आर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 0.00278 गुणे में क्या हो जाएगा, आर हमारा प्रतिरोध दे रखा है 82.4 ओम। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2281 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया हमारा सेल स्थिरांक। ये आ गया हमारा और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, विशिष्ट चालकता की। तो इसको यानी कि हमें कप्पा बताना है। तो यानी कि हमें क्या दे रखा है, बी हमारा क्या दे रखा है, K2SO4 का विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। इसका सूत्र होता है कप्पा बराबर होता है 1/R गुणे L/A। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसका मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/R हमारा प्रतिरोध कितना दे रखा है, 326 ओम, गुणे L/A। तो यहाँ पे हमने निकाला था L/A कितना था, 0.2281। तो ये हमारा आ जाएगा 0.2281। इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6.996 गुणे 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया हमारा क्या, विशिष्ट चालक, तो यानी कि कप्पा। तो यहाँ पे हमने विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात कर लिया। तो हमें तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा हमें दे रखा है 0.005 नॉर्मल तक K2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की, यानी कि हमें तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। तो तुल्यांकी चालकता यानी कि तीसरा हमें क्या दे रखा है, तुल्यांकी चालकता, जिसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 नॉर्मलता। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि कप्पा का मान हमने ज्ञात किया था, वो कितना था, 6.996। तो ये हो जाएगा 6.996 गुणे 10⁴ गुणे 1000 और n नॉर्मलता ये हमें दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है, 0.005। ये हो जाएगा हमारा 0.005। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 139.92 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स।
तो ये इसका मात्रक है और ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? लैम्डा ई क्यू, यानी कि तुल्यांकी चालकता। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? प्रश्न में हमसे पूछा गया था सेल स्थिरांक। तो यहाँ पे हमने देखा ये सेल स्थिरांक हमारा आ गया। दूसरा हमें पूछा गया था विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा, तो इसका मान भी आ गया। और ये हमें पूछा गया तुल्यांकी चालकता यानी कि लैम्डा ई क्यू। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।